हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीवन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक है गे-लुसैग लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस है। ऑलरेडी मैं आपके साथ में 4 लॉ डिस्कस कर चुका हूँ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के केस में। आज हम लास्ट वन की बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी स्टेटमेंट को नोट करते हैं, उसके बाद इस स्टेटमेंट को हम कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हुए क्लियर करेंगे। अब देखिए स्टेटमेंट क्या कहती है। व्हेन gases reacts with each other, when gases reacts with each other, they always do so in volumes and bears a simple ratio to each other and to the volume of gaseous product। ठीक है जी। प्रोवाइडेड दैट all the volumes are measured under same conditions of temperature and pressure। तो यहाँ पर आपको क्या बता रहे हैं, ये तो हमारी स्टेटमेंट हो गई। जब गैसेस रिएक्ट कर रही हैं तो ऑलवेज वो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम उनके बीच में हम बात करते हैं। उनकी जो रिएक्शन होती है तो हमने किसकी टर्म में लेना है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। और यहाँ पर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के बीच में एक रेशो देखते हैं यहाँ पर हम, और वो हमारा क्या होता है, एक सिंपल होल नंबर रेशो हमारे को देखने को मिलता है। हाँ, कंडीशन अप्लाइड क्या है कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए हमारा ड्यूरिंग द मेजरमेंट, वो क्या होना चाहिए हमारा, सेम होना चाहिए। तो ये हमारी स्टेटमेंट है, इसको हम एग्जाम्पल पे अप्लाई करते हैं। तब आप देखिए स्टेटमेंट क्या कहती है हमारे को। जैसे कि हमारे पास में कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है। हाँ, तो देखिए अब जैसे कि हमारे पास क्या है, H2 है, हाइड्रोजन गैस है। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं O2 के साथ में, O2 गैस है। और दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो वाटर बनेगा। ये भी हमारा वेपर फॉर्म में बन रहा है, आप कह सकते हो गैसियस फॉर्म है। अभी बैलेंस नहीं है रिएक्शन, तो इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेते हैं। 2H2 कर लो आप, तो इसके हिसाब से H2O के मोल कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गैसेस किसकी टर्म में रिएक्ट करती हैं, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। आपको देखो ना, वॉल्यूम की टर्म में बात कर रहे हैं आपसे। तो आपके पास में 2 मोल दे रखे हैं H2 के, तो क्या लिख सकता हूँ भाई इसको मैं, 2 वॉल्यूम। ऑक्सीजन क्या है हमारा, 1 है, देख रहे हो आप O2 के मोल, तो आप बोलेंगे इसको 1 वॉल्यूम हो गया। इसके हिसाब से देखो 2 मोल बन रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 वॉल्यूम हो गया। अगर इनका रेशो बोले तो रेशो क्या हो जाएगा इनका, अगर रेशो बोले तो क्या हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा भाई, 2:1:2। ये रेशो बन गया हमारा किसके किसके बीच में भाई, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। जब वो किस उसमें आपस में कंबाइन हो रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ देयर वॉल्यूम। ठीक है जी। और टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन अनचेंज्ड है हमारी। तो आप देखिए जैसे कोई और भी रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है, N2 है। इसकी रिएक्शन करा रहे हो H2 के साथ में। N2 भी क्या है, गैसियस फॉर्म में। H2 भी क्या है, गैसियस फॉर्म में। इससे हमारे को अमोनिया गैस मिल रही है, आप देख रहे हैं। अब रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ 2 लगा दीजिए। इसके हिसाब से हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए, तो यानी कि 3H2 हो गया।
यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम देखें तो 1 मोल ऑफ N2 है, तो यानी 1 वॉल्यूम बोल सकते हो आप। यहाँ पे 3 मोल दिए हुए हैं आपके पास में H2 के, तो आप बोल सकते हो भाई 3 वॉल्यूम है। यहाँ पे 2 दिए हुए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 वॉल्यूम हो गया। अब यहाँ पर भी रेशो क्या बन जाएगा, आप बोलेंगे 1:3:2। ये हमारा एक सिंपल रेशो बन गया हमारा। तो इस तरीके से हमारा देखिए ये लॉ अप्लाई होता जा रहा है हमारा। अब जैसे मैं आपसे बोलता हूं, एक न्यूमेरिकल अप्लाई कर लेते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 produced. Calculate the volume of CO2 produced when CH4 है हमारे पास, मीथेन गैस, ठीक है जी, इज completely burnt in excess of oxygen, ठीक है जी, you are provided, ठीक है जी, you are provided 5 liter of CH4 गैस। मैंने कंडीशन बताई आपको कि आपके पास में 5 लीटर ऑफ CH4 गैस है, उसके अकॉर्डिंग कितना वॉल्यूम या आप कह सकते हो कितने लीटर हमारे को CO2 आपकी प्रोड्यूस होगी, ठीक है जी, ये निकालना है हमारे को। तो आप देखिए किस तरीके से इसको आप फाइंड आउट कर सकते हो। आप, मैं ऊपर से रफ कर दूं, ये देखिए आप। अब पहले तो एक सिंपल हम रिएक्शन बना लेते हैं इसकी हम। जैसे हमारे पास क्या है, देखिए CH4 है, ये गैसियस फॉर्म में है, इसकी रिएक्शन हम O2 के साथ करा रहे हैं, ये भी गैसियस फॉर्म में है। तो कभी भी किसी हाइड्रोकार्बन को जब हम एयर में बर्न करते हैं और वो कम्प्लीटली अगर बर्न हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और साथ में H2O मॉलिक्यूल निकलता है, लिक्विड फॉर्म में मिलेगा यहाँ पर हमारे को। बैलेंस कर लो आप, हाइड्रोजन 4 है, एक काम करते हैं, ये बन जाएगा 2H2O, और कार्बन तो देख लो आप सिंगल ही है, तो सिंगल यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो 2N2 4 हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2O2 हो जाएगा। तो ये हो गई बात हमारी, यहाँ पर ये रिएक्शन हो रही है। अब अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर बोलें कि अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, तो क्या हो जा रहा है हमारे पास में, यहाँ पे 1 मोल है देख रहे हो आप, तो आप बोलेंगे 1 वॉल्यूम है हमारा CH4 का। यहाँ पे 2 दे रखे हैं हमारे पास O2 के मोल, तो आपका ये क्या हो जाएगा, 2 वॉल्यूम हो जाएगा। इसके हिसाब से अब यहाँ पे CO2 क्या है, ये भी 1 है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, 1 वॉल्यूम हो जाएगा। अब H2O क्या हमारा लिक्विड है, तो आपका ये जो लॉ है हमारा ये क्या कहता है कि भाई इसमें हमारे को केवल गैस को कंसिडर करना होता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। यानी अगर कहीं पर भी लिक्विड या सॉलिड दिया हो तो उसके वॉल्यूम को आपने कंसिडर नहीं करना है, निगलेक्ट कर देना है उसके वॉल्यूम को। तो हमें क्या है, वाटर का वॉल्यूम यहाँ पे नहीं लेना है। तो हमारे पास वॉल्यूम जो हमने कंसिडर करना है किसका किसका, CH4 का, O2 का एंड CO2 का। अब देखिए इतनी बात हो गई, क्लियर हो गई इतनी बात। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू ठीक है जी, गिवन कंडीशंस अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, अब आपको CH4 के लिए क्या बोल रहा है अभी, वहाँ पर भी हमारे पास इसका जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है आपको, 5 लीटर दिया हुआ है। तो यानी कि हमारे पास में क्या हो गया गिवन कंडीशन के हिसाब से, तो ये हो गया जी 5 लीटर। गिवन कंडीशन के हिसाब से क्या दे रहा है आपको जी, वॉल्यूम 5 लीटर। जब 1 के वॉल्यूम के हिसाब से O2 क्या है हमारे पास में,
2 वॉल्यूम यूज हो रहा है, तो 5 के हिसाब से क्या हो जाएगा देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू में 2 कर दो आप, यहाँ पे क्या कर देंगे अब आप 5 इंटू में 2, तो ये क्या हो जाएगा 10 लीटर हो जाएगा। ठीक है जी। अब 1 वॉल्यूम अगर यूज़ कर रहे हैं तो CO2 क्या मिल रहा था हमारे को, 1 वॉल्यूम ही मिल रहा है, तो इसका मतलब अगर 5 लीटर यूज़ करेंगे तो CO2 अब यहाँ पे कितने मिलेगा हमारे को, बोलेंगे 5 लीटर ही प्रोड्यूस होगा। यही हो गया ना जी। तो अब आपको देखिए तो आंसर क्या हो गया, आप बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, ठीक है जी, इज आप बोलेंगे 5 लीटर। तो आई थिंक सो न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल है। देख रहे हो आप कि भाई हमारे को क्या बताना था, CO2 का वॉल्यूम बताना था। कंडीशन क्या दे रखी थी कि भाई मीथेन जो है हमारे पास वो 5 लीटर गिवन है। अगर 5 लीटर आपके पास मीथेन गैस गिवन है तो उस कंडीशन में आपका CO2 जो प्रोड्यूस हो रही है वो वॉल्यूम कितना होगा, तो डेट इज 5 लीटर। ठीक है जी। तो ये हो गई बात आपकी। एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं छोटा सा, चलो आपको और अच्छी तरीके से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी बात। अब आपके पास में क्या है, जैसे कि देखिए हमारे पास में NH3 है, ठीक है जी, NH3 है, उसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं O2 के साथ में, ठीक है जी। और ये क्या मिल रहा है हमारे को, नाइट्रिक ऑक्साइड मिल रहा है और साथ में वाटर मिल रहा है। वाटर अभी भी लिक्विड फॉर्म में है, जैसे मैंने बताया आपको। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या है आपके पास में, 4 मोल NH3 के ले लोगे, 5 मोल O2 के ले लोगे, ये हो जाएगा हमारा आपका इसके हिसाब से 4 मोल NO के हो जाएंगे और 6 मोल हो जाएंगे वाटर के। तो आप देख लो सारी चीज़ें बैलेंस हो गई होंगी आई थिंक सो। तो आपका NH3 ये क्या है, गैसियस फॉर्म में है, O2 भी क्या है, ये गैसियस फॉर्म में है, और NO भी क्या है हमारा, ये गैसियस फॉर्म में है। तो अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी चलो रिएक्शन की बात तो बाद में करता हूँ मैं, पहले आपको जैसे ये आपको रिएक्शन दे रखी है, ठीक है जी, आपको बोल रहे हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ, ठीक है जी, टोटल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स जो है हमारा, टोटल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स जो दे रखा है हमारे पास में 18 लीटर दे रखा है जी। टोटल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स जो गिवन है, गिवन डेट की बात कर रहा हूँ आपके पास में भाई, गिवन डेट में आपको बोल रहा है टोटल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि रिएक्टेंट्स में क्या है, NH3 एंड O2 है। अब इन दोनों का मिला करके जो टोटल वॉल्यूम जो अपनी तरफ से बोल रहा है, वो एग्जामिनर आपको वो कितना बोल रहा है, 18 लीटर बोल रहा है। आपको बोल रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ NO गैस। ये आपको NO गैस का वॉल्यूम हमारे को निकालने को बोल रहा है। आप देखो जैसे ये रिएक्शन आपके पास में गिवन है, उसके बाद में जो रिएक्टेंट्स आपके पास में NH3 एंड O2 है, इनका टोटल वॉल्यूम आपको बोल रहे हैं कि भाई 18 लीटर है। अब आपको ये बताना है कि इस कंडीशन के हिसाब से अब NO का जो हमारा वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, ठीक है जी, NO का वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, ठीक है जी। तो रिएक्शन को मैं दोबारा से नीचे नोट कर लेता हूँ। जैसे अब आपका NH3 था, ये देख रहे थे आप गैसियस स्टेट, ये आपको बोल रहे हैं 5O2, ये गैसियस स्टेट, और ये क्या है 4NO है, ये गैसियस स्टेट, प्लस में 6H2O है, ये लिक्विड स्टेट, ठीक है जी, क्लियर है। अब देखो अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, पहले तो हम अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन है, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। अब देखो 4 मोल दे रखे हैं NH3 के, तो आपका ये क्या हो जाएगा 4 वॉल्यूम, और 5 मोल दे रखे हैं O2 के, तो आपका ये क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 5 वॉल्यूम। 4 मोल दे रखे हैं NO के, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 वॉल्यूम, ठीक है जी। तो आपको देखो भाई ये वॉल्यूम्स हो रहे हैं हमारे पास में, और वाटर है, वाटर का तो आपको पता है निगलेक्ट ही कर देना है, इसका वॉल्यूम आपने कंसिडर ही नहीं करना है। तो देखिए अगर यहाँ पर
देखो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन जो है हमारा, हम बोलेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स क्या हो जाएगा बोलेंगे तो 4 वॉल्यूम प्लस 5 वॉल्यूम। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा हमारा यानी कि 9 वॉल्यूम हो गया। ठीक है जी, यानी कि टोटल वॉल्यूम कितना हो रहा है रिएक्टेंट का, 9 वॉल्यूम हो रहा है। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस टोटल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट जो है वो कितना दिया हुआ है आपको, 18 लीटर। 18 लीटर। तो यानी हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई हम, सो डैट अगर मैं बोलूं कि जो 9 वॉल्यूम है, ठीक है जी भाई, रिएक्टेंट का टोटल वॉल्यूम क्या बोल रहा है 18 लीटर के बराबर है, और रिएक्शन के हिसाब से देखा जाए तो वो 9 वॉल्यूम है। अब 9 वॉल्यूम आपका अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वो कितने के बराबर है, आप बोल रहे हो भाई 18 लीटर के बराबर है। तो 1 वॉल्यूम क्या हो जाएगा बोलेंगे तो 18 अपॉन में 9 कर दिया तो इक्वल टू में क्या हो गया भाई 2 लीटर। वॉल्यूम की वैल्यू जो है, 1 वॉल्यूम की वैल्यू जो है हमारे को पता चल रही है कि भाई 2 लीटर के बराबर हो रही है। 1 वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो रही है, कितने के बराबर हो रही है, आप देख रहे हैं भाई 2 लीटर के बराबर हो रही है। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ, ठीक है जी, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ NO गैस, ठीक है जी, इक्वल टू में क्या हो जाएगा देखेंगे तो हम, आपको क्या है देखिए रिएक्शन के हिसाब से क्या दिखाई दे रहा है 4 वॉल्यूम। ठीक है जी, 1 वॉल्यूम की हमें वैल्यू पता है कि भाई 2 लीटर के बराबर होगी। ठीक है जी, जो 9 वॉल्यूम था वो 18 लीटर के बराबर था, तो उससे हमने 1 वॉल्यूम की वैल्यू निकाल ली जो कि 2 लीटर के बराबर है। तो 4 वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू में क्या बोलेंगे 4 इंटू में 2, 4 इंटू में 2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 8 लीटर। ठीक है जी, तो 4 इंटू में 2 क्या हो गया 8 लीटर हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया, तो नोट कर लीजिए आप सभी। तो इसी के साथ ही आपको ये लॉ आपको काफ़ी हद तक आपको समझ में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी और भी न्यूमेरिकल्स वगैरह आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, जिससे और भी कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से और ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर होगा।